ओके भाई लोगों, तो फाइनली अल्फा मूवी मैंने देख ली। मूवी देखने के बाद मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि भाई स्पाई यूनिवर्स वाले सुधरेंगे नहीं, क्योंकि भाई इन लोगों के पास एक चीज इन लोगों ने बांध के रखी है, एक चीज को अपने लपेटे में लिया हुआ है कि भाई हम लोगों को पाकिस्तान इंडिया करना ही करना है। मतलब आपको घुमा फिरा के कहीं से भी कहानी शुरू कर लो, घूम फिर कर आएगी वो पाकिस्तान पर ही कि भाई रीजन क्या, पाकिस्तान से जंग करने, इसीलिए हम अल्फा बना रहे हैं। भाई ये क्या था यार मूवी मूवी की अगर मैं स्टोरी की बात करूँ तो देखो यार, ठीक ठाक सी स्टोरी थी। आपको इसमें कुछ ऐसा नहीं देखने वाला कि आपको लगे भाई कुछ अच्छी कमाल स्टोरी है, नहीं। स्टोरी एक एवरेज स्टोरी। और भाई जो फाइटिंग सीक्वेंस दिखाए गए हैं वो देखने के बाद मैं सोच रहा था कि भाई क्यों इतनी एफर्ट क्यों डाल रहे हो भाई आप। आलिया बनी ही नहीं है एक्शन के लिए, लेकिन फिर भी आप उसको डाल रहे हो। उस पर जो एक्सप्रेशन वो दे रही है, जिस तरह से भाई वो रिएक्ट कर रही है, मैं सोच रहा था कि भाई ये चल क्या रहा है। आलिया की जगह पे उसकी जगह अगर देखा जाए तो शर्वरी ने काफी अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन भाई जब उसको दिखाया गया स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मैं कोई ऐड देख रहा हूँ कि भाई डायरेक्ट आइए स्पेन में गए हैं, स्पेन में कैमरा लगा और सामने भाई शर्वरी डांस कर रही है। तो मैं सोच रहा था कि भाई क्या कुछ रह ही नहीं गया इनके पास, क्या कुछ दिखाने का और तरीका नहीं था। अगर आप दिखा रहे हो शर्वरी को, दिखा रहे हो कि वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार रही है, तो आप कुछ और तरीके से भी तो दिखा सकते थे। लेकिन भाई वो गाने के साथ उसकी एंट्री करा दी, वहां तक भी ठीक था। लेकिन भाई एंड में यार जो इन्होंने फाइटिंग दिखाई गई है, मैं सोच सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई वो अल्फा है, उसको सीरम दिया गया, उसकी मॉम को दिया था, लेकिन भाई उसके ब्लड में है तो उसको पावरफुल होना चाहिए। मतलब इनके पास सिर्फ एक ही एबिलिटी कि भाई ये सुन सकते हैं, बस दूर की आवाजें सुन लेंगे, इनको पता चल जाएगा कितने लोग इनको मारना है। क्योंकि भाई यार ट्रेनिंग दी है, मैं मानता हूँ कि बॉबी देओल ने उसको ट्रेनिंग दी है, लेकिन बॉबी देओल को इतना ज्यादा पावरफुल दिखाने की क्या जरूरत थी कि भाई वो लड़ रहा होता, उसको चाकू मारते थे तब भी उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। और ऊपर से भाई वो एक सीन है जब उसके हाथ में वो जाल सा होता है जिससे तो वो खींच रहा होता है और आलिया उसको पीछे से हिट करने की कोशिश करती है, तो भाई वो अपनी बाजू छुड़ा के उसको ऐसे पकड़ता है जैसे कुछ है ही नहीं। वो बात मैंने जब ट्रेलर आई थी मैं तभी बोला था कि भाई कमाल लगा यार, वो सीन वाकई अच्छा है। लेकिन फिर भी यार इतना ओवर दिखाने की क्या जरूरत है। अगर आपको सीरम दिया गया है, जिस तरह से हम देखते हैं यार सुपर हीरो मूवीज देखते हैं जिनको सीरम दिया गया होता है, तो उनके जो ऑपोजिट विलन होता है भाई उसको भी सुपर सीरम दिया गया होता है, इसीलिए वो ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन भाई वो एक आम सा सोल्जर है, आम सा तो नहीं कह सकते, खैर हाई फाई ट्रेनिंग करी है उसने, दोनों कंट्री से करी हुई है। मैं मानता हूँ कि उसके बाद ट्रेनिंग काफी ज्यादा है, लेकिन भाई बहुत ज्यादा ओवर पावर दिखा दिया। अगर बात करूँ तो भाई मेरा सवाल यही है कि भाई आलिया भट्ट को क्यों ये ब्लैक विडो दिखाने के चक्कर में लगे हैं। क्योंकि भाई जो उसकी ड्रेसिंग है, जो उसका अंदाज है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भाई क्यों इतनी एफर्ट क्यों डाल रहे हो आप भूल जाओ ब्लैक विडो को, आप अपनी मूवी बना रहे हो तो आप अपना ही कुछ डालो ना भाई। इन लोगों ने यार 2-3 मूवीज के, आपको मैं बोलूँ कि आप मूवी देखोगे तो आपको 2-3 मूवीज की याद हमेशा आने वाली है। जिस तरह से भाई जो उसकी ड्रेसिंग थी और जो उसका कॉस्ट्यूम था, आलिया की बात कर रहा हूँ, तो भाई आपको अगर टॉम राइडर आपने मूवी देखी हो एंजेलिना जोली वाली, तो सेम वही उसके बालों का स्टाइल, वही उसके कॉस्ट्यूम का स्टाइल और वही उसके वॉक, तो वेपन्स वगैरह आपको वही लगेगा कि हाँ यार चलो ठीक है। और थोड़ा बहुत जो ब्लैक ड्रेस इस्तेमाल किया गया है, जिस तरह से वो कॉन्सेप्ट दिखाया गया, तो भाई वो ब्लैक विडो वाला ही है, आपको लगेगा कि भाई ये इंडियन ब्लैक विडो है। और इसके साथ साथ भाई इन लोगों ने, अगर आपने जॉन विक की बैलरीना मूवी देखी हो तो भाई वहां से भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उठाया गया है, क्योंकि भाई वो जो लाइटिंग दिखाई गई है, वो जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, जिस तरह से भाई वो रूम में जाकर उनको मारती है, तो आपको वो बैलरीना वाली फील दे देगी। बाकी मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि भाई इस मूवी से मुझे, जब इसका ट्रेलर देखा था मैंने, तो मुझे कुछ खास एक्सपेक्टेशन तो थी नहीं। क्योंकि भाई अब जितनी भी वाईआरएफ की मूवीज आई हैं, पठान के अलावा वो टू ले लो आप या टाइगर ले लो, कुछ कमाल कर ही नहीं पाई। और ये भी बस एक ऐसी मूवी लगी कि बस ठीक ठाक है। बाकी इन लोगों ने भाई मूवी के एंड में बोल दिया, जिस तरह से भाई वो बोलता है कर्नल, कि हमारी टीम में पठान है, कबीर है और टाइगर है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग की टीम में आ जाए। तो भाई इन लोगों को भी टीम में डाल दिया है, अब देखने वाली बात है कि क्या होता है। बाकी कबीर को जब देखा हमने, तो भाई जो उसका कॉन्सेप्ट है, जो उसका क्रेजी एटीट्यूड है, जिस तरह से भाई वो वॉक करता है, फाइट करता है, वो देखकर मजा आया। बाकी मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि भाई पूरी मूवी में सिर्फ दो सीन ऐसे थे जो आपको देख के लगे कि भाई कुछ मजा आए। एक वो जब आलिया की और शबरी की जब फाइट होती है दोनों बहनों की, वो आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि हाँ भाई थोड़ी एफर्ट डाल रहे हैं, लड़ाई चल रही है, मजा आ रहा है। क्योंकि भाई वो जो फाइटिंग सीक्वेंस था वो अच्छे थे, मजा आया जो घर में हो गए थे। और दूसरा, जब वो कबीर से मुलाकात होती है और जाके कबीर उनको बचाता है, वो कबीर को बचाती है, अब वो कैसा है वो जब आप देखो पता लगेगा। क्योंकि भाई जो कबीर की एंट्री दिखाई गई है, मजेदार एंट्री थी। तो मुझे सिर्फ दो ही सीन सबसे ज्यादा अच्छे लगे। बाकी इस मूवी के बारे में सिर्फ मैं इतना कह सकता हूँ,
कि अगर आपका देखने का मूड है तो आप जाके देखो, थिएटर में लगे। मैंने तो देखा, मैं देख नहीं इतना कह सकता हूँ कि बस एक एवरेज मूवी है। एक्शन अब तक का सबसे घटिया एक्शन, सिर्फ़ 2 एक्शन सीन अच्छे थे, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, एक कबीर वाला और एक जो उनका जो घर में फाइटिंग हुई थी, जो कश्मीर वाला सीन था, जिसमें शर्वरी और आलिया लड़ रहे थे। बाकी मुझे बेकार मूवी लगी, बस ऐसा लगा कि बस ठीक-ठाक सी मूवी है, एवरेज सी स्टोरी, बस चल रही है तो चलने दो। तो मेरे दोस्तों, अब तक आपने मूवी नहीं देखी तो आप ये मूवी देखो और कमेंट से बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी और आप और ऐसे मूवीज़ के चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।